लो भाई, एक और बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी। बुढ़ापा पेंशन क्यों कट या रुक रही है? बुढ़ापा पेंशन कटने या रुकने के 5 बड़े कारण आगे सामने। तो भाई इस कारण से कट रही है या रुक रही है, आप भी तुरंत कर ले ये समाधान। तो भाई आपकी कटी हुई पेंशन भी बनेगी दोबारा, या फिर नहीं कटी रुकी हुई है तो फिर कटेगी नहीं। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट। तो भाई 5 कारणों से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन होल्ड या कटी। 65 से 70 वर्ष के आयु वर्ग वाले 70,000 लोग सीएम ने 3 सीनियर अधिकारी तलब किए। भाई 17,000 की पेंशन रुकी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कटने को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। समाज कल्याण विभाग में पेंशन का काम देखने वाले सेवा सेक्शन ने 65 से 70 साल के आयु वर्ग के बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन होल्ड की है, मतलब रोकी है। ऐसे बुजुर्गों की संख्या लगभग 70,000 के करीब है। तो भाई सूत्रों के मुताबिक पेंशन रोकने के लिए मुख्य कारण कुछ बुजुर्गों के खाते डाकघर में होना, इनकम टैक्स विभाग से संदिग्ध खातों की जानकारी मिलना, पेंशन लेने वालों में कुछ के परिवार में कार होना और कुछ पेंशन धारकों के नाम पर 20 एकड़ तक कृषि भूमि होना। इसके अलावा कुछ मामलों में रिकॉर्ड में आयु 60 साल से कम भी पाई गई फैमिली आईडी में। तो अधिकारी ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं। अगर कोई कमी नहीं मिलती है तो पेंशन एरियर के साथ रिलीज कर दी जाएगी, मतलब मिल जाएगी। उधर पेंशन को लेकर मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेवा विभाग के 3 सीनियर अधिकारियों को तलब किया गया है। इस बैठक में पेंशन से जुड़े 11 अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनकी भाई जांच के लिए लगाया गया है। तो भाई पेंशन रुकने का जो बड़ा कारण है वो डाकघर में खाता होना, इनकम टैक्स भरना, या पेंशन लेने का जो क्राइटेरिया है और इनकम फालतू होना। तो 20.05 लाख बुजुर्गों को मिल रही है पेंशन। नवंबर 2025 से बढ़कर मिलनी थी। जो पुरुष 10,44,069, महिलाएं 9,61,298, 3,000 से 3,200 हो चुकी है पेंशन। अभी बैंक खातों में 3,000 रुपये आ रहे हैं। 200 रुपये बढ़ोतरी के अक्टूबर से आएंगे। तो आप जानिए पेंशन होल्ड करने की बड़ी वजह। पहली बड़ी वजह है डाकघर में खातों को बैंक में कन्वर्ट। तो भाई हरियाणा में जिन 17,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है उसकी पहली वजह सेवा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने ये बताई है कि सरकार पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजती है, लेकिन कुछ बुजुर्गों के खाते डाकघर में चल रहे हैं, जो कि कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला इनपुट। सेवा विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के आयकर विभाग से कुछ संदिग्ध खातों की जानकारी भेजी गई। इन संदिग्ध खातों में वे खाते शामिल हैं जिनमें रिटायर फौजी, प्रिंसिपल या अन्य ऐसे ही लोग हैं। इन लोगों की पत्नियां भी इस बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रही हैं। यह जानकारी मिलने के बाद विभाग की ओर से ऐसे खातों की वेरिफिकेशन शुरू की गई। तीसरा है कार वाले भी ले रहे हैं पेंशन। पेंशन रोकने का तीसरा कारण विभाग के सूत्रों ने यह बताया कि पेंशन लेने वालों कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में मोटर कार भी है। परिवार पहचान पत्र में भी उन्होंने ये जानकारी छिपाई। यह जानकारी मिलने के बाद
सेवा विभाग की ओर से उनकी पेंशन रोक दी। जिनके नाम पर फैमिली में 4 व्हीकल दर्ज है, मतलब 4 पहिया वाहन दर्ज है, ऐसे लोगों की भी भाई पेंशन रोक की गई है जांच के लिए। और जो ITR भर रहे थे उन परिवारों को भी भाई पेंशन रोक की गई है। चौथा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का इनपुट। तो भाई सबसे अहम बात यह है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कुछ ऐसे पेंशन धारक भी चिन्हित किए हैं जिनके नाम पर 20-20 एकड़ तक कृषि भूमि रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ये पेंशन धारक केंद्रीय योजनाओं के तहत किसानों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। पांचवा है 60 साल से कम मिली है आयु। विभाग के सामने यह भी आया है कि कुछ बुजुर्गों की रिकॉर्ड में 60 साल से कम आयु पाई गई। इसका कारण यह है कि वे 15 साल पुराने पेंशनर हैं जिनकी आयु मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर निर्धारित की गई थी। मतलब जिन्होंने भाई फर्जी उम्र बताई थी, झूठा मेडिकल बनवाकर अपनी आयु बढ़वाकर अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा रखी थी। तो भाई हम किसी एक की भी पेंशन नहीं काट रहे हैं। अप्लाई पेंशन की एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना सेवा विभाग की जिम्मेवारी है। ये कहना है कृष्ण बेदी जी का, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही। तो भाई उन लोगों से बातचीत की जिनकी पेंशन नहीं आ रही। करनाल के रविंदर की नवंबर 2025 से पेंशन बंद। करनाल के रविंदर मरवाहा ने बताया कि उनकी उम्र 70 साल है। जब वे 60 साल के थे तब पेंशन बन गई थी। करीब 1.5 साल पहले पेंशन 7 महीने के लिए बंद हो गई थी, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो गई। अब नवंबर 2025 से पेंशन बंद है। वे समाज कल्याण विभाग करनाल के दफ्तर में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी पेंशन काट दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली ID ऑनलाइन निकाली तो उसमें उनकी पत्नी के नाम कई वाहन दर्ज मिले, जो कि उनकी पत्नी जीवित भी नहीं है। और मरी हुई पत्नी के नाम पर भाई अनेक 4 व्हीकल दर्ज पाए गए। तो ऐसे कई भाई जो वास्तव में बुजुर्ग पेंशन के हकदार हैं और प्रशासन की त्रुटि के कारण ऐसे बुजुर्गों की पेंशन कटी है। दूसरा है अश्विनी बोले पिछले महीने पेंशन कटी। फतेहाबाद जिले के टोहाना में वार्ड नंबर 17 के रहने वाले अश्विनी कुमार ने कहा कि उनकी पेंशन 1 साल से सही आ रही थी। पिछले महीने उनकी पेंशन कट गई। उनकी उम्र 65 साल है और पेंशन से ही उनकी दवाई और खर्चा चलता है। जब वे समाज कल्याण विभाग के दफ्तर गए तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ID में इनकम ज़्यादा है, जो क्राइटेरिया 3 लाख था उससे भी अधिक है, इसलिए उनकी पेंशन काटी गई है। तो भाई ये मामला सही या गलत भी हो सकता है। CM सैनी बोले विपक्ष भ्रम फैला रहा है। तो भाई 10 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि प्रदेश के 2 लाख लोगों की पेंशन काटी है। 2 लाख मामलों में से लगभग 1,30,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हुई है। अक्टूबर 2024 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण प्रदेश सरकार को हरियाणा में मृत हुए व्यक्तियों का डेटा नहीं मिला था। यह डेटा नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद एक मुश्त में ऐसे मृतकों की पेंशन कटी है जो कि मर चुके हैं और अभी भी उनकी पेंशन जारी हो रही थी, मतलब खातों में आ रही थी। तो 37,000 लोगों की वास्तविक आयु 60 साल से कम थी। यदि वे लोग अपनी आयु 60 से अधिक होने का कोई प्रमाण देंगे तो उनकी पेंशन फिर शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जानकारी दी है कि भाई 37,000 लोग तो ऐसे हैं जो वास्तव में 60 साल के थे ही नहीं और कम आयु होने के उपरांत भी भाई पेंशन
ले रहे थे। आप जानिए पेंशन को लेकर विपक्ष का क्या है दावा। तो INLD इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया अभय सिंह चौटाला ने दावा कर रहे हैं कि सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काट रही है। वह इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए वह 20 फरवरी को सड़कों पर उतरेंगे। उनके लिए बुजुर्गों की पेंशन जरूरी है, चुनाव नहीं। पहले यह लड़ाई लड़ेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। दूसरा, कांग्रेस। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी पेंशन काटे जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसका जमकर विरोध करेगी। युवा कांग्रेस 17 फरवरी को पंचकुला में इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी कि भाई बुजुर्गों की पेंशन नाजायज काटी है या काटी जा रही है। वास्तव में जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन काटी है या नहीं। तो भाई जजपा जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बुढ़ापा पेंशन पर लगातार झूठ बोलने की बजाय बीजेपी सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वह पुरानी योजना पर प्रहार करके उसे समाप्त करने की साजिश क्यों कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह किसी भी बुजुर्ग की पेंशन न रोके और उसे योजना से वंचित किए बगैर बुजुर्गों की पेंशन दे। तो पेंशन बनाने की पहले और अब की प्रक्रिया जान लो। तो साल 2014 से पहले प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए एक कमेटी गठित की जाती थी, जिससे एक डॉक्टर, जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और गांव का सरपंच शामिल होते थे। यह कमेटी बुजुर्ग व्यक्ति की आयु का निर्धारण करती थी। 2014 के बाद जब प्रदेश में बीजेपी सरकार आई तो बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड और मेडिकल प्रमाण पत्र को आधार मानकर किया जाने लगा। इसके बाद 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और 1991 से पहले के 5 साल पुराने वोटर कार्ड को भी आयु प्रमाण पत्र का आधार माने जाने लगा। इसी आधार पर लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलने लगी और उसी से बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी। तो भाई अप्रैल 2023 से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली ID को आधार माना जाने लगा और सभी पेंशन इसी आधार पर बनाई जा रही हैं। अभी हरियाणा में जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसकी आय 3 लाख से कम है, उसे समाज कल्याण विभाग की सेवा विभाग की ओर से एक संदेश भेजा जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आप बुढ़ापा पेंशन के पात्र हैं और क्या आप भाई बुढ़ापा पेंशन लेना चाहते हैं। यदि बुजुर्ग अपनी सहमति दर्शा देता है कि भाई हाँ मैं बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र हूँ और मैं बुढ़ापा पेंशन लेना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन उसके द्वारा दिए गए खाते में आ जाती है। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग की पेंशन काटी जाती है तो उसे संदेश भेजकर नोटिस भेजा जाता है कि आपके दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई है, इसलिए आपके कागजों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इस कारण से आपकी पेंशन रोकी या काटी जा रही है। आप अपने दस्तावेज पूरे करें, तभी आपकी पेंशन दोबारा से दी जाएगी बगैर अवरोध के। तो साथियों, किसी भी साथी की, किसी की चाचा की, ताऊ की, ताई की, बहन और भाई की यदि बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन त्रुटिवश कट जाती है तो भाई वे हमें अपना नाम, जिला और अपनी जो पेंशन थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य भेजें, मैसेज करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि आपकी कटी हुई पेंशन आपको दोबारा मिले और भविष्य में आपके साथ ऐसा दोबारा से काटे जाने या रोक का काम ना हो। उसके लिए एचआर न्यूज़ चैनल आपकी तरफ से प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन में आपकी जो भी मांग है जायज़ वह उठाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा।
तो साथियों कमेंट करें और बताएं कि हमारे द्वारा दी गई खबर आप सभी को कैसी लगे। हम सच्ची और ऑथेंटिक खबर ही आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं। तो भाई अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान अवश्य दबा लें ताकि आने वाली बड़ी सूचना बड़ी अपडेट का सबसे पहले आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर बड़ी